जीवितों के मध्य जीवित सुरक्षित परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर रखा और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस संसार में जहाँ आशा नहीं और केवल मृत्यु ही मृत्यु है और जहाँ भय व्याप्त है, हम सबको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। आइए हम परमेश्वर के वचन में से आज के दिन मनन करने के लिए जाएंगे और आज का हमारा विषय है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को सारा अधिकार दिया और जिस प्रकार से निर्गमन के पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने यहोवा नाम का प्रचार करता है और कहता है यहोवा अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। और उसके आगे कहता है कि वह पापों को क्षमा करता है लेकिन किसी दोषी को निर्दोष न ठहराएगा और जो पापों के लिए पश्चाताप करता है उसको वो क्षमा करने की वादा करता है। हालेलुया। और इसलिए कि वे क्रोध करने में विलंब करता है। हालेलुया। परमेश्वर सोच समझकर क्रोध करता है। हालेलुया। और उसके अनुग्रह से हम सब उसके प्रिय पुत्र में प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से एक फल हमारे सामने रखा हो तो फल तो पोषक तत्व देने वाला है और बल देने वाला है, भूख को मिटाने वाला है, लेकिन जरूरत है कि उसको हम ग्रहण करें। हालेलुया। वो फल तो है लेकिन उसको ग्रहण जब तक नहीं करेंगे तब तक के हमें उससे तृप्ति नहीं मिलेगी, हमारा पेट नहीं भरेगा और हम अपने शरीर में कमजोर महसूस करेंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह के शरीर और उसके लहू के द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शरीर और उसके लहू के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मेरा देह तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है और मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का देह टूटने से पहले, उसके मांस के टुकड़े टुकड़े बिखरने से पहले प्रभु यीशु मसीह अंतिम बियारी में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए इस बात को कहा। ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से आने वाले घटना की भविष्यवाणी थी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पहले कहा था कि मैं जीवन की रोटी हूं और रोटी जब तक टूटता नहीं है उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। रोटी को तोड़ा जाता है, फिर उसे स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, चबा कर खाते हैं और तब उससे बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कि वो टूटने वाला था पहले से कह दिया कि जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:47 से 58 तक, तो उसके देह और लहू के द्वारा वो बताता है कि मेरा देह, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अनुग्रह करके कुछ भौतिक भोजन नहीं दिया, बल्कि हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र को ही दे दिया।
हालेलुया। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम इस बात को देख सकते हैं। उसके 6 अध्याय 47 से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन उस व्यक्ति का हो जाता है जो कोई विश्वास करता है। हालेलुया। जो कोई में हर व्यक्ति आता है और हर एक व्यक्ति उस पर विश्वास करके उसमें अनंत जीवन पा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह को टूटने दिया। प्रभु यीशु मसीह का देह तोड़ा गया और जिसके कारण हम उस जीवन को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर और देखें तो लिखा हुआ है 51 पद में, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय शिष्यों को भी दिया, तो उस समय रोटी को तोड़ कर दिया और कहा यह मेरा देह है। हालेलुया। और जब कभी तुम मेरे इकट्ठा होते हो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करना। और प्रभु यीशु मसीह हमें मांस नहीं दिया बल्कि रोटी को दिया, और जिस प्रकार से रोटी तोड़ा जाता है उसी प्रकार से उसके टूटने और बिखरने की मनुष्य जाति के लिए उसका भविष्यवाणी था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया। और 56 पद में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना देह और अपना लहू को हमारे लिए दिया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, अनंत जीवन उसके प्रिय पुत्र में है। यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। एक काम जो करते हैं, विश्वास करते हैं लोग। हालेलुया। विश्वास करते हो परमेश्वर के पुत्र पर, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। जो तुम विश्वास करते हो परमेश्वर के पुत्र पर, मैंने तुम्हारे लिए लिखा है कि तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। और अनंत जीवन को पाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? उसके पुत्र पर विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। और जिसके पास पुत्र नहीं, 5:12 में लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं। परमेश्वर स्वयं इस धरती पर वह पुत्र को अधिकार देकर रखा है, और इसलिए उस पुत्र ने आज्ञाकारी होकर इस जगत में मानव जाति को उद्धार के लिए पूरा काम किया, और इसलिए उस पुत्र को अपनाने की जरूरत है। परमेश्वर का दिया हुआ पुत्र को जो कोई मेरे लिए आया करके स्वीकार कर लेता है और अपना भरोसा उस पर रखता है, वो व्यक्ति के पास जीवन भी होता है। हालेलुया। 10 पद में लिखा है, 5:10, पहला यूहन्ना 5:10 में, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। हालेलुया।
परमेश्वर इस दुनिया को गवाही देता है। यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में चंगाई, छुटकारा, शांति प्रदान करके और लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति का प्रगटीकरण देता है यीशु के द्वारा। हालेलुया। उसके बाद भी कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता तो वो परमेश्वर को झुठलाने की कोशिश करता है और परमेश्वर को झुठलाने के कारण उसके उद्धार को नहीं पा सकता। हालेलुया। इसलिए अंगीकार परमेश्वर को राइट कहना है और इनकार जो है परमेश्वर को गलत साबित करना है, और जो परमेश्वर को झूठा ठहराएगा उसमें जीवन नहीं कहता है। हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो करुणामय, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है और वो पापों को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को कभी वो निर्दोष न ठहराएगा जब तक कि कोई भी दोषी व्यक्ति ये न कह दे, हे परमेश्वर आप पवित्र हैं। हालेलुया। जैसे वो व्यक्ति के मन में ये आता है कि परमेश्वर पवित्र है, तो इसके मतलब वो जो है वो पवित्र की तारीफ कर दिया और इसलिए वो अपने जीवन में उस स्वभाव को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। उसके अंदर फिर वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को स्थान मिलता है और वो परमेश्वर के स्वरूप में बदलता है। हालेलुया। वो सबसे आत्मा के स्वभाव से व्यवहार करने लगता है और जिसके कारण परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, आत्मा के चलाए जो चलते। हालेलुया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। परमेश्वर का स्वभाव उसके नाम से प्रकट होता है कि वो करुणामय है। और उसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो उसका नाम क्या होगा, कहा जो हमारे लिए दिया गया, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, कहा। हालेलुया। ठीक है, अद्भुत युक्ति करने वाला हमें दिया गया पुत्र। उसके पहले उसी पद में जब देखते हैं हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, कहता है। यशायाह नबी जन्म से पहले इस बात को की भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। और उसका नाम ही में छुपा हुआ है सारे काम। हालेलुया। और वो सारे कामों को वो करने वाला होगा करके भविष्यवाणी इस नाम में छुपा हुआ है। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, ऐसा कहा गया था। हालेलुया। और उससे पहले इम्मानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। तो इस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारा साथ होता है और जो कोई ये यीशु मसीह को पर प्रतीति करता है, उस पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके लिए क्या किया है इन लोगों ने कि अनंत जीवन उनके लिए हो गया? उन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया। हालेलुया। और अनंत जीवन उसके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह अनंत जीवन है। यीशु मसीह के शरीर और लहू के द्वारा अनंत जीवन है। सो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने की जरूरत है। हमने पहले देखा था कि प्रभु यीशु मसीह से जब लोगों ने पूछा हमें परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर का कार्य यह है
कि तुम जिसे उसने भेजा उस पर विश्वास करो। जिसे परमेश्वर ने भेजा उस पर विश्वास करो, यह परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने बड़ा तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं कहा, बड़े दान करने के लिए नहीं कहा, या फिर तुम बलिदान चढ़ाओ नहीं कहा, बल्कि विश्वास करो कहा। और विश्वास किस पर? किसी झूठे पर नहीं, बल्कि सच्चा और साथ देने के लिए सक्षम और सदा संग देने के लिए जी उठकर हमारे लिए सच्चा साथी बना। और वो कहता है प्रकाशित वाक्य 1:18 में, मैं मर गया था और अब देखो युगानुयुग जीता हूँ और स्वर्ग और अधोलोक की कुंजी मेरे हाथ में है। हालेलुया। और युगानुयुग के आने वाले हर पीढ़ी के लिए वो जी उठा है और इसलिए उस पर आशा की जा सकती है। उसी पर भरोसा करना व्यर्थ नहीं होगा। हमें उस सब काम करके बताया और भरोसा करो, विश्वास करो और उसमें जीवन पाओ कहा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको जो सुनते हैं वो अनंत जीवन दे और प्रतीति करें। और आपसे परमेश्वर कहता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आप सबको जय मसीह की। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस पवित्र शाम दिन में हम सबको प्रभु आपके संगति में आने के लिए सहायता किया। प्रभु हर एक को नाम बनाम आशीष दे और हमारे इस छत्तीसगढ़ को, राजनांदगांव को आशीष दे पिता। और पूरे विश्व के रचयिता आप हैं। हर एक रोग, बीमारी, महामारी से बचा कर रखें। जब आप आए प्रभु तो बहुतायत के लोग उद्धार करता आपको ग्रहण करके सुरक्षित पाए जाएं। अनुग्रह कर आप बादलों में उठा लिए जाने के लिए हम सब तैयार पाए जाएं। अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। राजनांदगांव क्षेत्र के हमारे बिलीवर सिस्टर चर्च के विश्वासियों को और हर एक आपके दास दासियों को, हर एक विश्वासी गणों को जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और पिता परमेश्वर जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर आपके प्रभु नाम में सहायता मिले। सबको हर बीमारी से बचा करें प्रभु जी। सबके जीवन में आपके अनुग्रह की दृष्टि रहे। धन्यवाद करते हुए दुआ यीशु के नाम करते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना बोले। हैं हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रभुत्व और महिमा। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर उसके दूसरे आगमन तक हम सबों पर सदा होती रहे, आमीन।